तारीखों का ऐलान हो गया है। 6 और 11 2 तारीख को, यानी कि 2 चरणों में मतदान होगा। 6 नवंबर को पहला मतदान होगा और दूसरा मतदान होगा 11 नवंबर को। नतीजे आएंगे 14 नवंबर को। तो तारीखों का ऐलान हो गया है। क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, अब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा मौजूद है। तो अजय, जिस वक्त का इंतजार था वो अब आ गया है, तारीखों का ऐलान हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चुनाव आयोग से मांग करी थी 2 चरणों में मतदान हो, और अब 2 चरणों का ऐलान हो गया है। 6 और 11 को मतदान होना है, 14 तारीख को रिजल्ट आएंगे। तो अब चुनावी दलों की जो तैयारी होगी वो कैसी देखने को मिलेगी? देखिए, जिस चीज़ का इंतज़ार था लंबे समय से, बिहार के मतदाता भी इंतज़ार कर रहे थे, राजनीतिक दल भी इंतज़ार कर रहे थे और खबरनवीस भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब तारीखों का ऐलान होगा और कब कब चुनाव, कितने चरणों में चुनाव होंगे। तो सीधे तौर पर ज्ञानेश कुमार ने ऐलान कर दिया है, चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि 2 चरणों में बिहार का विधानसभा चुनाव कंडक्ट करवाया जाएगा। 6 तारीख को और 11 तारीख को, यानी 6 नवंबर और 11 नवंबर को जो वोटिंग होनी है, और 14 तारीख को, 14 नवंबर को रिजल्ट सामने आ जाएंगे। 14 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन बनेगा बिहार का सरताज, कौन सत्ता पर काबिज रहेगा, क्या जनता डिसाइड करेगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। 2 चरणों में मतदान होना। आपको बताएं कि पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। अच्छा, इसको लेकर ज्ञानेश कुमार ने जो ऐलान किया है, कुछ बदलाव भी किए गए। जैसे इस बार जो ऑब्जर्वर होंगे चुनाव के, वो सब आईएएस होंगे और सब बाहर के ही होंगे, बिहार के बाहर के आईएएस, क्योंकि लगातार विपक्ष कई तरह के सवाल चुनाव आयोग पे खड़ा कर रहा है। आपने देखा होगा एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा, तमाम तरह के मुद्दे ऐसे रहे जब विपक्ष के निशाने पर चुनाव आयोग रहा है। चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप तक लगाया विपक्ष ने। अब इसको लेकर तमाम तरह के जब सवाल खड़े हो रहे थे तो चुनाव आयोग ने डिसाइड किया है जो आईएएस अधिकारी हैं सब बिहार के होंगे। और ज्ञानेश कुमार ने ये कहा है कि इस बार ऑब्जर्वर जो होंगे वो आईएएस अफसर होंगे, बिहार के बाहर के होंगे। इनके नंबर आपको ईसीआई के वेबसाइट पे मिल जाएंगे, यानी कि जो ऑब्जर्वर हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे उनके नंबर पड़े होंगे, और कोई भी शिकायत करनी हो तो आप ऑब्जर्वर से कर सकते हैं। इस बार ईवीएम पर जो कैंडिडेट्स की फोटो होगी वो कलर में होगी। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ आंकड़े आपको बता देते हैं कि बिहार विधानसभा में जो 243 सीटों पर वोटिंग होगी, उसमें से सामान्य की जो सीट होंगी वो 203 होंगी, एससी की जो सीटें होंगी वो 38 होंगी, एसटी की सीट जो 2 होंगी। और बिहार में कुल मतदाता हैं 7 करोड़ 42 लाख, जिसमें से बुजुर्ग मतदाताओं की जो संख्या है वो 4 लाख है। 100 पार कर चुके जो मतदाता हैं, यानी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, उनकी जो संख्या है वो 14,000 वोटर्स की है। पहली बार 14 लाख वोटर्स पहली बार वोटों का प्रयोग अपने करेंगे। पुरुष मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ 92 लाख है, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या है 3.5 करोड़। और ट्रांसजेंडर मतदाताओं की अगर वोटर्स की बात करें तो 1725 है। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या है 7,02,000। 85 साल के उम्र के मतदाताओं की संख्या 4,04,000 है। सेवारत मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 63 लाख है। वहीं 20 से 29 साल के मतदाताओं की अगर संख्या की बात करें तो 1 करोड़ 63 लाख है। अब इसका जब ऐलान हुआ तो सीधे तौर पर आचार संहिता भी लागू हो गई है। तमाम तरह के अब नियम कायदे कानून राजनीतिक दलों को फॉलो करने पड़ेंगे। और जिस तरह की अभी हम लोग चर्चा इससे पहले वाले में कर ही रहे थे कि आज मेट्रो की सौगात दी गई है पटना में, और उससे पहले 10-10 हज़ार महिलाओं खाते में दिए गए हैं। 36,000 करोड़ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजनाओं की जो घोषणा की थी, तो सीधे तौर पर अब ये सब नहीं चलेगा। अब जो भी राजनीतिक दल हैं उनको हर चीज़ पर उनकी जो निगाह, चुनाव आयोग की निगाह है वो हर चीज़ पर रहेगी। और जिस तरह से सरकारी जो विज्ञापन रहते हैं उसमें किसी भी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं जाएगा, किसी भी तरह की पार्टी का चिन्ह नहीं रहेगा। तो सीधे तौर पर आचार संहिता भी लग गई है। बिहार में देखना दिलचस्प होगा क्या क्या। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में राजनीतिक दलों के बीच में सीट का बंटवारा नहीं हुआ, यानी चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से 2 कदम आगे चल रहा है। सीटों जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया गया, लेकिन अभी तक सीटों की जो रस्साकशी कथित तौर पर देखी जा रही है राजनीतिक दलों के बीच, वो साफ तौर पर ये बता रही है कि अभी तक सीटों का जो डिसीजन है कि कौन सी किस सीट पर लड़ेगा वो सब अभी सामने नहीं आया। तो जिसका इंतजार था लंबे समय से कि चुनाव आयोग कब तारीखों का ऐलान करेगा और कितने चरण में चुनाव होंगे, तो सब कुछ अब क्लियर हो चुका है। बिल्कुल, देखिए अजय, जिस चीज का इंतजार था वो तो अब खत्म हो गया है, लेकिन जो आरोप लग रहे थे उसको देखते हुए क्या कुछ कदम उठाएगा ये चुनाव आयोग की तरफ से? एसआईआर की रिपोर्ट आई, ज्ञानेश कुमार पर कई गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए, लेकिन इस बार एक दिलचस्प चीज ये देखने को मिल रही है कि जिस भी वोटर का नाम लिस्ट में नहीं है वो 10 दिन पहले तक अप्लाई कर सकता है। तो ऐसे में ये बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। और क्या कुछ कदम उठाए गए इस बार?
देखिए, इस बार जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि 1200 वोटर्स की संख्या हर बूथ पर निर्धारित की गई है, यानी 1200 का आंकड़ा निर्धारित किया गया है। और बिहार में 90,712 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और पोलिंग बूथ जो हैं उनकी भी निगरानी सीसीटीवी से बाकायदा की जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बार का बिहार चुनाव बड़ी अग्नि परीक्षा के तौर पर चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग नहीं चाहता किसी भी तरह का सवाल चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद खड़ा हो, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने लगातार चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है, चाहे वो ईवीएम का मामला हो, चाहे वो एसआईआर का मामला हो, मतदाता पुनरीक्षण अभियान का, तमाम तरह की चीज़ें थी। जब जो विपक्ष है उसने आरोप लगाए, वोट चोरी जैसा आरोप लगाया, वोट चोरी का मुद्दा बिहार में सबसे बड़ा बनाया गया और राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, तेजस्वी यादव उनके साथ रहते हैं, तमाम विपक्ष के नेता रहते हैं। तो ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में चुनाव आयोग की साख भी लगी हुई है और चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी किसी भी तरह की फर्जी रिपोर्टिंग होगी, किसी भी तरह की फर्जी खबर होगी, सब पे नजर रखी जा रही है। यानी कि अब चुनाव जो राजनीतिक दल हैं उनके, चाहे वो ट्विटर अकाउंट हो, चाहे वो फेसबुक अकाउंट हो, जितने सोशल मीडिया अकाउंट है, जितना जमीन पर काम किया जा रहा है राजनीतिक दलों के द्वारा, सबके ऊपर नजर रखी जा रही है। इवन कौन सी खबर चल रही, कौन सी खबर नहीं चल रही है, चुनाव आयोग सब पे अपनी टीम के द्वारा नजर रख रहा है। और चुनाव आयोग बिल्कुल नहीं चाहता कि 1% की भी हीला हवाली हो, क्योंकि 1% की भी हीला हवाली तमाम तरह के सवाल खड़े कर सकती है। और जिस तरह से निशाने पर चुनाव आयोग लगातार विपक्ष के रहा है और जब जब चुनाव हुए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो 2024 का, चाहे उससे पहले झारखंड का चुनाव रहा हो, चाहे जम्मू कश्मीर का चुनाव रहा हो, हरियाणा का चुनाव रहा हो, महाराष्ट्र का चुनाव रहा हो या कहीं का भी चुनाव रहा हो, जैसे ही चुनाव कंडक्ट होता है, जैसे ही रिजल्ट सामने आता है, विपक्ष निशाने पर तुरंत चुनाव आयोग को ले लेता। तो चुनाव आयोग इस बार कदम फूंक फूंक कर रख रहा है और कोई भी 1% भी ऊपर नीचे बात ना हो, इसका ध्यान जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से रखा जा रहा है। जी बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तारीखों का ऐलान हो गया है, 6 तारीख और 11 तारीख को बिहार में मतदान होंगे। ये 2 महत्वपूर्ण तारीख और इससे महत्वपूर्ण तारीख है 14 तारीख, जब रिजल्ट सामने आएगा और ये पता चलेगा कि बिहार की सत्ता पे कौन काबिज हो रहा है। नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी का जो ये गठबंधन है एनडीए का, क्या उसको एक बार फिर से जनता समर्थन देगी या फिर जो है इंडिया गठबंधन को इस बार जनता चुनती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अब जब तारीखों का ऐलान हो गया है तो प्रचार प्रसार और तेजी में देखने को मिलेगा। बैक टू बैक बड़े बड़े चेहरों की जनसभाएं, रैलियां भी बिहार में देखने को मिलेंगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जनता किस पर भरोसा करती है और जो 14 तारीख है उस दिन क्या फैसला आता है। फिलहाल हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे बिहार चुनाव पर। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।